नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का पाठ निराला बाई। इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले पाठ में देखें कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार था, उस त्यौहार में जो सभी पंडित लोग थे उनके हाथों में ढेर सारी राखियाँ बंधी हुई थी, लेकिन निराला जी के हाथ में एक भी राखी बंधी हुई नहीं थी। यह देखकर महादेवी वर्मा के निराला को पूछा कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। अब विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में देखते हैं। दिन रात के पगों से वर्षा की सीमा पार करने वाले अतीत ने आगे के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन में मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। निराला भाई का जो जीवन था अस्त व्यस्त यानी अव्यवस्थित था, और उनके जीवन को महादेवी वर्मा ने व्यवस्थित करने की जो कोशिश की, वह याद करके महादेवी वर्मा को स्वयं के ऊपर हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता को तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। जब निराला भाई और महादेवी वर्मा के बीच में जो वार्तालाप हो गई, बातचीत हो गई, तब निराला ने महादेवी वर्मा को वचन दिया कि मैं अब व्यवस्थित जीवन यापन करूँगा। सहयोग से तभी उन्हें कैसे 300 रुपये मिल गए। ये बातचीत होने के उपरांत कुछ दिन के बाद संयोग से यानी अचानक निराला भाई को 300 रुपये मिल गए। वह पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्चे का बजट बनाने का आदेश दिया। निराला जी को जो 300 रुपये मिले थे, वह 300 रुपये लाकर महादेवी वर्मा को कहा कि आप अपने खर्च का बजट बनाने का उन्होंने महादेवी वर्मा को आदेश दिया, हुक्म दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दुष्कर यानी कठिन है। निराला जी भी जानते थे कि महादेवी वर्मा को इस तरह का हिसाब रखना कितना कठिन हो जाएगा। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते, न मुझे पैर सिकड़ों पर बाध्य कर सकते, और इस प्रकार के विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। महादेवी वर्मा के 300 रुपये मिलने के उपरांत इसी रस्साकसी में 30 दिन बीत गए। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो जाए, 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य मानने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु अस्तु यानी जो भी हो, खैर, नमक से लेकर नापित यानी नाई तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह निराला जी को पसंद आ गया। महादेवी वर्मा के पास 300 रुपये आने के उपरांत महादेवी वर्मा ने जो अनुमान पत्र यानी अंदाज पत्र हिसाब जो बनाया, वह निराला जी को पसंद आ गया। तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हो गया। तब महादेवी वर्मा जी कहते कि जब मैंने निराला जी के बारे में जो बजट बनाया, अनुमान पत्र बनाया, वह निराला जी को पसंद आने के उपरांत मुझे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर अपने ऊपर मुझे गर्व हो गया। पर दूसरे ही दिन मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। लेकिन दूसरे दिन मेरे ऊपर जो मुझे अभिमान हो गया, उस गर्व के ऊपर व्यर्थता ने निसफलता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपये चाहिए।
सवेरे ही निराला जी महादेवी वर्मा के पास आ गए और कहने लगे, मुझे 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी की परीक्षा शुल्क जमा करना है। शुल्क यानी फीस। किसी विद्यार्थी की 50 रुपये फीस जमा करना है और उसके लिए 50 रुपये की ज़रूरत है और 50 रुपये मांगने के लिए महादेवी वर्मा के पास आ गए। अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। यदि मैंने उन्हें 50 रुपये नहीं दिया, अन्यथा नहीं तो वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। पहले 50 दिए, संध्या ने शाम होने तक उनका जो साहित्यिक मित्र था उन्हें 60 रुपये देने की जरूरत पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दूसरे दिन जो तांगे वाला था उस तांगे वाले को 40 का मनी ऑर्डर किया। दोपहर पर किसी दिवंगत मित्र की भतीजे के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया और दोपहर तक दिवंगत यानी जिसकी स्वर्गवासी मित्र की भतीजी को 200 रुपये देने अनिवार्य यानी आवश्यक हो गया। सारांश है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। तीसरे दिन जितना उन्होंने 300 रुपये जमा किया था, तीसरे दिन पूरा रुपया खर्च हो गया। तब उन व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, निराला जी के पास में जो 300 रुपये आए थे वो 3 दिन में ही उनके खर्च हो गए। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि मैं ऐसे ऑर्डर दानी को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेगा। ऑर्डर दानी यानी अत्यंत उदारतापूर्वक दान देने वाला। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। उसके बाद निराला जी का बजट बनाने का दुस्साहस यानी अनुचित साहस मैंने कभी नहीं किया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।